दोस्तों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप इसका जवाब देंगे 24 घंटे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 60 करोड़ साल पहले दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि 21 घंटे होते थे तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। दरअसल साइंस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। साइंस के अनुसार 60 करोड़ साल पहले 21 घंटे हुआ करते थे दिन में। देखिए, एक दिन के 24 घंटे ये वो समय होता है जितने समय में पृथ्वी एक बार घूमने में समय लगाती है। हालांकि पृथ्वी बिल्कुल समान रूप से कभी नहीं घूमती है। आमतौर पर धीरे धीरे पृथ्वी का जो रोटेशन है वो स्लो होता जा रहा है, जिससे दिन की लंबाई औसतन प्रति शताब्दी लगभग 1.8 मिली सेकेंड बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि 60 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे हुआ करते थे। अब ये बदलाव कैसे आया, इसको समझते हैं। देखिए, दिन की लंबाई में जो समय के साथ ये बदलाव आया है, ये कई चीजों की वजह से आया है, जिसमें चांद और सूरज के टाइडल इफेक्ट्स, पृथ्वी के अंदर कोर मेंटल कपलिंग और ग्रह पर मास का वितरण शामिल है। इसी के साथ साथ भूकंप यानी कि भूकंप की गतिविधि, ग्लेशियर, मौसम, सभागार, महासागर माफ कीजिएगा, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी दिन की लंबाई पर असर डालता है। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की थी। उन्होंने पाया था कि पृथ्वी धीमे होने के बजाय तेजी से घूमने लगी है। ये सब पिछले 50 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक तेजी से घूम रही है। जहां एक समय में सामने आता था कि पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा है, वहीं स्टडी में अब सामने आ रहा है कि पृथ्वी का रोटेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई उसका इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, अभी तक तो साइंटिस्ट पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि पृथ्वी के रोटेशन दर में जो ये तेजी आ रही है, इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे। लेकिन कुछ ने ये जरूर सुझाया है कि ये 20वीं शताब्दी के दौरान ग्लेशियर के पिघलने या नॉर्थ हेमिस्फीयर के ग्लेशियर में बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होने के कारण हो सकता है। इसके पीछे ये बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये पृथ्वी के रोटेशन में जो तेजी आई है ये टेम्परेरी है, ये कुछ ही समय के लिए है। फ्यूचर में एक बार फिर से पृथ्वी धीमी होने लगेगी। लेकिन अब सवाल तो उठता ये है कि क्या अभी के लिए हमें चिंतित होना चाहिए? हालांकि इसका हमारे रोजाना के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीपीएस उपग्रह, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और जो भी जिससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उन सभी टेक्नोलॉजी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो सभी बेहद सटीक समय सिस्टम पर निर्भर हैं। लेकिन ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। तो नहीं, हमें चिंतित होने की तो जरूरत नहीं है। जब तक कि दिन का छोटा होना मानव गतिविधि के कारण ना हो, तब तक हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि सिर्फ टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद वापस से नॉर्मलाइज सब कुछ हो जाएगा।